हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से संबंधित ऐसे प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर करेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है वो है आई जे के सामने कॉलम में दे रखा है 19 और इसके बाद में उसके सामने कॉलम में दे रखा है 90। इसी प्रकार से आर एस इसके सामने कॉलम में आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखेगा। कहने का मतलब है इस प्रश्न का आपको आंसर निकालना है किस बेस पे कि जिस बेस पे आई और जे के सामने 19 लिख रखा है और उसके सामने 90 लिख रखा है, उसी प्रकार से जी और एच के सामने 15 लिख रखा है, उसके सामने 56 लिख रखा है। तो आर और एस के बीच में जो कॉलम है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो चलो शुरू करते हैं आंसर करना। तो सबसे पहले आपको सभी को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। आई जो आपके नंबर है, आई जो ABCD के अंदर है वो 90वें स्थान पे आता है आई, और इसी प्रकार से जे है वो 10वें स्थान पे आता है। तो आई और जे को आपस में क्या कर देना है, अपने को जोड़ देना है। आई और जे को आपस में जोड़ देंगे। आई और जे को आपस में जोड़ते हैं यानी 9 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब पहले कॉलम में 19 दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, अगले कॉलम में 9 और 10 को आपस में कर रखा है मल्टीप्लाई यानी गुणा कर रखा है। तो 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो पहले कॉलम का जो सारा का सारा मामला था वो सोल्व हो गया। इसके बाद में अपने को अगला निकालना है तो इसको एक बार पोस्टपोन रखो और जी और एच को देखते हैं। जी और एच यानी जी कितने नंबर पे आ रहा है अपने, जी अपने आ रहा है आपके 7 नंबर पे। जी आपके 7 नंबर पे आ रहा है और एच आपके आ रहा है 8 नंबर पे। 7 और 8 को आपस में जोड़ते हैं तो 15 होता है, और इसी प्रकार से 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 56 हो जाएगा। कहने का मतलब यही फॉर्मेट है वो आपके दोनों में सेम टू सेम लागू हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपके आर और एस के बीच में जो कॉलम में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वहाँ आंसर निकालना है। तो इसी प्रकार से आपको बता दूं साथियों, आर है वो 18 नंबर पे आ रहा है। आर का जो नंबर है वो 18 नंबर है और जो एस का नंबर है वो है 19 नंबर। इसी प्रकार से आर और एस को 18 और 19 को अपन जोड़ते हैं, 18 और 19 को जोड़ते हैं तो होंगे 37। किस ऑप्शन में दे रखा है 37, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो आपके 37 है आंसर, वो राइट आंसर हो जाएंगे। अगर उसी प्रकार से अपने को फॉर्मेट से करना है तो 18 और 19 को आपस में गुणा करते हैं तो आ जाएंगे आपके 342। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन 37। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 8 बटावा 2 = 20। कहने का मतलब है 5 और 8 को कूट भाषा में लिख रखा है। 5 + 8 को दे रखा है 2 का भाग देके 20, और इसके बाद में 6 + 4 बटावा 2 = 12, 7 + 8 बटावा 2 = 28। तो अपने को निकालना है 6 + का 8 बटावा 2 का आंसर कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन है, आसान से इसके आंसर करने हैं अपने को। तो 5 और प्लस का 8 दे रखा है तो अपने को इसको प्लस को गुणा में आप कर लो ट्रांसफ़र। तो प्लस की जगह गुणा रखते हैं, 5 और 8 को गुणा में रखते हैं तो आपस में 8 को 5 से गुणा करूं तो हो जाएंगे 40। 40 में 2 का भाग दूं तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको 6 और 4 के बीच में प्लस का चिन्ह है, 6 और 4 के बीच में अगर गुणा का चिन्ह लगा के 2 का भाग दूं तो 24 बटावा 2 = 12। बिल्कुल 12 ही आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 7 और 8 के बीच में गुणा का चिन्ह लगाऊं तो 7 × 8 बटावा 2 = 7 को 8 से गुणा करूं 56 आ जाएंगे, और 56 में 2 का मैं भाग दूं तो आपके आ जाएंगे 28। बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आ रहा है, सेम टू सेम जो सभी मामला है वो सेटेड चल रहा है। इसी प्रकार से आपके 6 + 8 की जगह मैं रखूं 6 × 8 बटावा 2, 8 को 6 से गुणा करूं तो कितने आ रहे हैं, 8 संग 42, 42 बटावा 2। इसी प्रकार से 42 में अगर 2 का मैं भाग दूं तो कितने आ रहे हैं आपके, 2 देखें आप, सॉरी 8 संग 48, 48 के अंदर 2 का भाग दें तो 24 आ जाएंगे। अपने राइट आंसर आ जाएंगे 24, जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में जो 24 दे रखा है, केवल प्रश्न वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि इस प्रश्न में आपको जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है उसको केवल और केवल गुणा में करना है। आपको 5 + 8 है उसको 5 × 8 कर देना है, और जो आपके 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएंगे। 40 में 2 का भाग देंगे तो आपके 20 आ जाएंगे।
इसी प्रकार से 6 + 4 दे रखा है, 6 और 4 के बीच में गुणा का चिन्ह करना है। 8 6 चौक 24, 24/2 कर देना है, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएंगे आपके। इसी प्रकार से 7 + 8 के बीच में गुणा का चिन्ह करना है। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो आपके 56 आ जाएंगे, 56 में 2 का भाग देंगे तो 28 आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपके 6 और 8 के बीच में गुणा का चिन्ह करना है, 48 आ जाएंगे, 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 अपने राइट आंसर आ जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन है, जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसी प्रकार से आपके ऊपर दे रखा है 4 और 3, 4 और 3 और नीचे दे रखा है आपके 25। 4 और 3 का ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसमें 25 आ जाए? तो अगले में 9 और 11 दे रखे हैं, नीचे दे रखा है 202, अगले वाले में 1 और 7 दे रखा है और अपने को दे रखा है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। कहने का मतलब है ज्ञात करना है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर करें, 3 का भी स्क्वायर करें। 4 का स्क्वायर 16 हो गया आपके, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 16 और 9 को आपस में जोड़ते हैं तो कितने हो रहे हैं? 25 हो रहे हैं। बिल्कुल जो नीचे दे रखा है वही हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपके 9 का स्क्वायर करें प्लस 11 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें तो कितने हो रहे हैं? 81 हो रहे हैं। और 11 का जो अपने स्क्वायर करें तो कितने हो रहे हैं? 121 हो रहे हैं। 81 और 121 अपने कितने हो रहे हैं? प्लस दोनों 202 हो रहे हैं। बिल्कुल 202 यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम मामला चल रहा है। अगर आगे बात करें तो 1 का स्क्वायर करें प्लस 7 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसी प्रकार से अपने 50 आंसर हो जाएंगे। किसी भी ऑप्शन में 50 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। सी ऑप्शन में आपके 50 दे रखा है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो 4 और 3 ऊपर दे रखे हैं, नीचे 25 दे रखे हैं, तो 4 का स्क्वायर अपन करेंगे तो 16 हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएंगे। 16 और 9 को आपस में जोड़ते हैं तो 25 आ जाएंगे। बिल्कुल सही फॉर्मेट अपन जा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है 9 और 11 दे रखे हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 11 का स्क्वायर करेंगे तो अपने 121 और 121 और 81 को जोड़ते हैं तो हो जाएंगे अपने 202। बिल्कुल नीचे 202 ही दे रखे हैं। आगे बात करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा के लिए ध्यान रखना, 1 का अपन जब भी स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, चाहे 1 को कुछ भी घात लगा दें लेकिन उसका जो आपके गुणा है वो 1 ही आएगा। इसके बाद में 7 का स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। तो 49 और 1 को अपन जोड़ते हैं तो 49 और 1 कितना हो गया? 50 हो गया। सी ऑप्शन में अपना राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शानदार जानदार क्वेश्चन है। अगर आप इसी प्रकार से केंद्र की कोई भी वैकेंसी है, जैसे एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, ऐसी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दे रखा है 8, 13 और सामने 10 दे रखा है। कहने का मतलब 8, 13 और 10 दे रखा है। आगे दे रखा है 7, 12 और 9 दे रखा है। नीचे दे रखा है 10, 15 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की अपनी जगह देखना है क्या आएंगे। अगर सबसे पहले तो आपको ये काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसे प्रश्न है वो किस प्रकार अपने को पता चलेंगे कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए कोई किसी प्रकार की ट्रिक नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा प्रश्न है आपको सामने दिखेंगे। इसी प्रकार से जो 7 है, बीच वाली सेंटर वाली संख्या को लेना है। 7 है, 7 में अगर 1 जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 12 में 1 जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। 9 में 1 जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। मतलब प्लस 1 का जो आपके फॉर्मेट है वो तीनों में लागू हो रहा है। इसी प्रकार से 7 में 3 जोड़ दें तो कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। 12 में 3 जोड़ दें तो कितने हो रहे हैं? 15 हो रहे हैं। इसी प्रकार से 9 में अगर 3 जोड़ें, 9 + 3 बराबर कितने हो रहे हैं? 12। 12 किसी भी आपके खाली स्थान में यानी किसी भी ऑप्शन में 12 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। सी ऑप्शन में 12 दे रखा है। बिल्कुल राइट आंसर आपके 12 हो जाएगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने जो 8, 13 और 10 दे रखे हैं, जो नीचे वाली मिड वाली लाइन है उसमें 7, 12 और 9 दे रखे हैं। नीचे वाली में 10, 15 और आपके क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो मिड वाली लाइन ले रहे हैं, 7 के ऊपर प्लस 1 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएंगे। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। 9 में 1 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये फॉर्मेट तीनों संख्याओं में आपके इक्वल लागू हो रहा है। आगे बात करें तो 7 में नीचे वाला लाइन की बात करें तो 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएंगे। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे और आपके 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे।
12 अगर किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है तो वह क्या है, अपना राइट आंसर है। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो लगभग हर परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, अगर आपको इसी प्रकार से प्रश्न देते रहेंगे और इसी प्रकार से आपका सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें और इसी प्रकार से अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके।